हाथरस केस को लेकर ताजा खुलासा, यूपी में जातीय दंगे भड़काने की थी साजिश, खुफिया इनपुट के आधार पर यूपी सरकार का दावा। यूपी सरकार ने कहा, विरोध प्रदर्शन की आड़ में वेबसाइट पर देश और प्रदेश में दंगे कराने और दंगों के बाद बचने का तरीका बताया गया। हाथरस थाने में केस दर्ज। हाथरस केस में साजिश का एंगल, सूत्रों से खबर, जस्टिस फॉर हाथरस वेबसाइट बनाने का शक पीएफआई पर, 3 एंगल से हो रही है जांच। वेबसाइट क्रिएट करने वाला कौन था, फंडिंग कहां से हुई थी, साइबर सेल ने फोन टैप किए हैं। पत्रकारों और नेताओं को फोन करने का शक, परिवार को भी भड़काने की बात आ रही है सामने। यूपी सरकार के सूत्रों का कहना, वेबसाइट को इस्लामिक देशों से भारी मात्रा में मिली थी आर्थिक मदद। एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्थान ने कनेक्शन होने पर भी जांच की जा रही है। यूपी सरकार के मुताबिक सीएए के विरोध में शामिल पीएफआई और एसडीपीआई का वेबसाइट को तैयार करने में हाथ। एपी सिंह लड़ेंगे हाथरस के आरोपियों का केस, निर्भया मामले में बलात्कारियों के थे वकील। क्षत्रिय महासभा ने एपी सिंह को किया नियुक्त, आरोपियों के परिवार ने की पैरवी की गुजारिश। हाथरस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, जनहित याचिका में मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई। साथ ही इस केस का ट्रायल यूपी से दिल्ली ट्रांसफर करने की भी मांग याचिका में की गई है। आज आ सकता है फैसला। हाथरस गैंगरेप पीड़िता से मिलने गए आप सांसद संजय सिंह और विधायक राखी बिरलान के पर शख्स ने फेंकी स्याही। स्याही फेंकने वाले आरोपी का नाम दीपक शर्मा। घटना के बाद पुलिस ने दीपक को हिरासत में लिया। हाथरस केस में प्रदर्शन को लेकर सख्त प्रशासन, आरएलडी नेता जयंत चौधरी, भीमामी चीफ चंद्रशेखर समेत 400 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज, धारा 144 तोड़ने का आरोप। राहुल गांधी की पंजाब में चल रही 3 दिनों की ट्रैक्टर रैली का आज आखिरी दिन, सुबह पटियाला में होगी स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस। मीडिया से बात करने के बाद आज हरियाणा जा सकता है राहुल का काफिला, हंगामे के आसार। राहुल आज पटियाला से हरियाणा के पहेवा में होंगे दाखिल, उनकी एंट्री को लेकर हरियाणा सरकार के सख्त आदेश। हरियाणा सरकार ने कहा कि राहुल सिर्फ अकेले हरियाणा में दाखिल हो सकते हैं, अपने साथ किसी भी तरह के कोई हुजूम को लेकर एंट्री नहीं कर सकते। राहुल की एंट्री को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दिया था बयान, कहा हरियाणा में नहीं घुसने देंगे। आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक आज सुबह 11 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर में होगी। बीजेपी जेडीयू में गठबंधन की डील सील, आज हो सकता है उम्मीदवारों का ऐलान। गठबंधन के मुताबिक जेडीयू 122 और बीजेपी 121 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। जेडीयू अपने हिस्से से 5 सीटें जीतन राम मांझी को, तो बीजेपी अपनी 5 सीटें वीआईपी पार्टी को देगी। बीजेपी एलजेपी के केंद्र में साथ और बिहार में अलग वाले रुख से सहमत नहीं, पटना में आज साफ हो सकती स्थिति। एम्स की रिपोर्ट आने के बाद आज सुशांत केस में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख सुबह 11 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। ड्रग्स मामले में बॉलीवुड एक्टर रिया शौविक समेत 16 आरोपियों की आज खत्म हो रही है न्यायिक हिरासत। स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में आज रिया समेत अन्य आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी पेशी। आज एनडीपीएस कोर्ट में अंकुश अर्नेजा, सूर्यदीप मल्होत्रा और करमजीत सिंह की जमानत पर सुनवाई होगी। सीबीआई के प्रवक्ता का बयान, सुशांत सिंह की मौत से जुड़ी सीबीआई जांच अभी भी जारी, सभी पहलुओं को सावधानी से देखा जा रहा है। निजीकरण के विरोध में हड़ताल पर बिजली कर्मचारी, नोएडा से बलिया तक हाहाकार, अनिश्चितकालीन हड़ताल की आशंका। फौज की मरम्मत सहित उपभोक्ता सेवा से जुड़े कामकाज प्रभावित रहे, ऊर्जा मंत्री के आवास सहित कई इलाकों में भी बिजली संकट। रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारी किसी भी समय अनिश्चितकालीन हड़ताल और जेल भरो आंदोलन शुरू कर सकते हैं। यूपी पावर कॉर्पोरेशन और विद्युत कर्मचारियों के बीच नहीं बनी है सहमति। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के निर्देश के बावजूद चेयरमैन ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए। यूपीपीसीएल चेयरमैन ने सहमति पत्र के लिए विचार का समय मांगा। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने की युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध महाअभियान की शुरुआत। दिल्ली सरकार पूसा इंस्टीट्यूट की निगरानी में पराली के डंठल को गलाने के लिए बड़े पैमाने पर आज से तैयार करेगी घोल। दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर 13 अक्टूबर से खुलेगा। मंदिर में केवल शाम 5 बजे से 6:30 बजे के बीच ही सीमित संख्या में लोगों की एंट्री हो पाएगी। पुणे पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, 412 किलो गांजा बरामद किया। ट्रक में आंध्र प्रदेश से तस्करी कर महाराष्ट्र सप्लाई होता था गांजा। पकड़े गए गांजे की कीमत है करीब 85 लाख रुपए।
नौकरी को लेकर योगी आदित्यनाथ का बयान, बोले हमने लाखों लोगों को नौकरी दी, पिछली सरकारों में जातीय आधार पर दी जाती थी नौकरियां। सीएम योगी बोले सरकार के खिलाफ रचे जा रहे हैं षड्यंत्र, सबको सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी, साजिश करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। एमपी में वोट के लिए नोट का वीडियो वायरल वीडियो में नोट बांटते नजर आए मध्य प्रदेश के मंत्री बिसाहुलाल सिंह। कमलनाथ सरकार गिराकर बीजेपी में शामिल हुए थे आदिवासी नेता बिसाहुलाल सिंह, वीडियो में बांटते नजर आ रहे हैं पैसे। वायरल वीडियो ने बीजेपी को मुश्किल में डाला, कांग्रेस ने चुनाव आयोग में की मामले की शिकायत। बिहार के नालंदा में शिक्षिका की पूरे परिवार के साथ हत्या, कमरे से 4 लोगों के शव मिलने से इलाके में सनसनी। पति और 2 बच्चों के साथ शिक्षिका को मौत के घाट उतारा, मृतक के पिता ने लगाया सभी की हत्या का आरोप, पुलिस जांच में जुटी। कोलकाता में बीजेपी नेता की हत्या से गरमाई सियासत, मामले की सीबीआई जांच। बीजेपी नेताओं के साथ मृतक के परिवार ने गवर्नर से की मुलाकात, उत्तर 24 परगना में बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने हत्या की थी। मनीष शुक्ला को बचाने के चक्कर में 2 सहयोगी बीजेपी कार्यकर्ता भी हुए थे घायल। एमपी में 15 दिनों में 9 दुष्कर्म पर सियासत तेज, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश को बताया रेप कैपिटल। एमपी में 28 सीटों पर होने हैं उपचुनाव, चुनावी माहौल में कांग्रेस महिला सुरक्षा को लेकर शिवराज सरकार पर हुई हमलावर। कृषि बिल की चिंता में है बीजेपी, उपचुनावों में किसानों की नाराजगी न झेलनी पड़े, इसके लिए गुजरात के गांव जाकर बैठक करेगी। कृषि बिल के फायदे किसानों को बताएगी बीजेपी, गुजरात समेत देश भर में कृषि बिल का विरोध कर प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस। वित्त मंत्री ने आज बुलाई आर्थिक मामलों से जुड़े मंत्रालयों के सचिवों की बैठक, मंत्रालयों से जुड़े सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के निवेश और पूंजीगत खर्चों की करेंगी समीक्षा। तनाव के बीच ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की हो सकती है मुलाकात, 17 नवंबर को होगा ब्रिक्स सम्मेलन। पुलवामा के पंपोर में सीआरपीएफ टीम पर आतंकी हमला, 2 जवान शहीद, 3 घायल, अवंतीपोरा में पुलिस पार्टी को भी बनाया निशाना। पाकिस्तानी सेना ने राजौरी में नियंत्रण रेखा से लगे इलाकों में की गोलीबारी, गोले दागे, गोलीबारी में 1 जेसीओ शहीद। बीते 1 अक्टूबर को पुंछ के कृष्णा घाटी और कुपवाड़ा में भी की थी पाकिस्तान ने गोलीबारी, सेना के 3 जवान शहीद और 5 घायल हुए थे। देश में 66 लाख के करीब हुई कोरोना मरीजों की संख्या, मौत का आंकड़ा 1 लाख के पार। दिल्ली में 24 घंटे में 1947 नए केस की पुष्टि, कुल मामले 2,92,000 के पार, अब तक 5,542 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में सामने आए 10,982 नए मामले, 263 की मौत, 14,53,000 के पार मरीजों की तादाद। राज्य में अब तक 38,347 लोगों की मौत, 11,62,585 मरीज ठीक हुए। मुंबई में कोरोना के एक दिन में सामने आए 1,813 नए केस, 47 मरीजों ने तोड़ा दम, मरने वालों की संख्या 9,152 हुई। राजस्थान में कोरोना के एक दिन में 2,165 लोग पॉजिटिव मिले, 14 की मौत, कुल मामले 1,46,000 के पार। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 1,460 नए मामलों की पुष्टि, राज्य में मामलों की कुल संख्या अब 1,37,000 के पार। पंजाब में कोरोना के एक दिन में 1,062 नए केस सामने आए, 38 की मौत, कुल मामले 1,19,000 के पार। हरियाणा में कोरोना के 24 घंटे में 1,031 नए मामलों की पुष्टि, 1,34,000 से ज्यादा संक्रमित। गुजरात में बीते एक दिन में कोरोना के 1,327 नए मामले सामने आए, संक्रमितों की कुल संख्या 1,44,000 से ज्यादा। झारखंड में कोरोना के एक दिन में 816 नए मामलों की पुष्टि, मरीजों की संख्या 88,026 तक पहुंची। कर्नाटक में कोरोना के 24 घंटे में 7,064 केस सामने आए, 84 की मौत, संक्रमितों की संख्या 6,47,000 से ज्यादा। मणिपुर में पिछले 24 घंटे में 250 से ज्यादा नए मामले सामने आए, 12,105 हुई संक्रमितों की संख्या, अब तक 75 की मौत। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 4,256 नए केसेस की पुष्टि, 38 की मौत, कुल मामले 7,23,512। असम में कोरोना के 24 घंटे में 1,518 नए केस सामने आए, 1,87,000 से ज्यादा हुई मरीजों की संख्या। बिग बॉस 14 का तूफानी सीनियर्स के साथ शो का आगाज, नए सीजन में देखे जा रहे हैं कई सारे ट्विस्ट्स। ओटीटी प्लेटफॉर्म की पॉपुलर वेब सीरीज मिर्जापुर का सीजन 2 जल्द ही होने वाला है रिलीज। सोशल मीडिया पर इस सीरीज से जुड़ा एक प्रोमो किया गया था रिलीज। कोरोना काल में सुबह सुबह कटरीना कैफ से मिलने उनके घर पहुंचे विकी कौशल, सामने आई तस्वीरें। अपकमिंग फिल्म जर्सी के लिए शाहिद कपूर ने अपनी फीस 25% कम की, पहले कोविड आने से पहले 2 शर्तों पर साइन की थी फिल्म। विवादों के कारण सुर्खियों में रहने के बाद कंगना रनौत ने शुरू की थलाइवी की शूटिंग, डायरेक्टर संग शेयर की तस्वीरें।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।